हेलो स्टूडेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की ई लेक्चर सीरीज में अपन देखने जा रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट कितने टाइप्स होते हैं, है ना। तो इसमें अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब डिजास्टर को अपन ने डिवाइड किया गया है नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं और मैनमेड डिजास्टर कौन कौन से होते हैं, इसको अपन देखते हैं। देखिए, अपन सिंपल सी बात करके फ्लड किस कैटेगरी में आएगा, है ना। तो अपन देखते हैं कि नेचुरल डिजास्टर को भी अपन ने टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक तो हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल वेस्ट डिजास्टर हो गए और जियोलॉजिकल वेस्ट डिजास्टर हो गए। अब हाइड्रो और मेट्रो इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया है ना। हाइड्रो और मेट्रो मतलब हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर और मेट्रोलॉजिकल वेस्ट डिजास्टर। तो हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल बेस्ड डिजास्टर कौन कौन से आते हैं उन्हें फ्लड हो गया, फ्लैश फ्लड हो गया, क्लाउड हो गया, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया। ये सारे अपन किस में आएंगे, हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल वेस्ड डिजास्टर में। उसके बाद देखते हैं अपन जियोलॉजिकल वेस्ट डिजास्टर, है ना, जो कि पृथ्वी की वजह से होते हैं, है ना। भूगर्भीय डिजास्टर बोलते हैं उनको, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए। तो ये सारे कौन से डिजास्टर कहलाएंगे, जियोलॉजिकल वेस्ट डिजास्टर। और हाइड्रो मेट्रो में क्या है, मतलब पानी की वजह से जो डिजास्टर क्रिएट हो, और मेट्रोलॉजी मतलब वनस्पति की वजह से, है ना, मतलब नेचुरल बोला जाए ना। और उसके बाद देखते हैं मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर में देखिए, मैनमेड डिजास्टर में जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हजार्ड, मतलब इंडस्ट्री देखिए आपने, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनकी वजह से कितना हजार्ड्स हो रहा है ना। उनमें से जो भी गंदा पानी जो भी निकलता है इंडस्ट्री में से, उसकी वजह से ह्यूमन की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी अपन कह सकते हैं कि ये एक तरीके का टेक्सटाइल इंडस्ट्री हजार्ड हो गया। मेजर पावर ब्रेकडाउन हो जाए, सपोज करो अपन पावर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, एकदम से पूरी सिटी के अंदर लाइट चली जाए, है ना, तो ये मेजर पावर ब्रेकडाउन हो जाएगा। और मेजर पावर ब्रेकडाउन, अब सिंपल सी बात आपने देखा होगा कभी कभी जो पावर ब्रेकडाउन होता है वो बारिश के मौसम में ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हैवी रेन होती है तो क्या होता है, पेड़ टूट जाते हैं, अगर सपोज करो कोई इलेक्ट्रिसिटी पे ही गिर जाए, है ना, तो मेजर पावर ब्रेकडाउन वाली कंडीशन आ सकती है। साइक्लोन जो भी है ना, अर्थक्वेक को आ जाए, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए। आपने देखा होगा कि नोएडा के अंदर सर्दियों के टाइम में अगर कोई ट्रैफिक, नोएडा हाईवे पे मैंने देखा था कि एक बार क्या हुआ था, ट्रैफिक एक्सीडेंट में एकदम से एक के पीछे गाड़ी लगती गई एक्सीडेंट में। एक गाड़ी रुकी, उसके पीछे दूसरी गाड़ी, मतलब एक्सीडेंट इतना भयानक होता गया, कम से कम 150 गाड़ी एकदम से एक्सीडेंट में आ गई। तो ये सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड फायर हजार्ड्स। आपने देखा होगा जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं ना, फैक्ट्री होती है, उनमें फायर हो जाता है तो वो फायर हजार्ड। तो ये सारी किस में आती हैं, मैनमेड डिजास्टर में आते हैं। अपन देखिए, अपन देखते हैं कि अ नेचुरल डिजास्टर इज ए मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। एग्जाम्पल इंक्लूड फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, सुनामी एंड अदर जियोलॉजिकल प्रोसेस हो गई, है ना। देखिए, नेचुरल डिजास्टर उन्होंने बताया है कि जो नेचुरल प्रोसेस की वजह से हो पृथ्वी पर, है ना। मैंने बोला है कि जो जियोलॉजिकल वेस्ट डिजास्टर होते हैं, मतलब पृथ्वी से रिलेटेड जो भी अपन डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, और भी सारे अदर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर के, जैसे कि फ्लड हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी एंड अदर जियोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि जियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से जो डिजास्टर होते हैं, है ना। और नेचुरल डिजास्टर कैन कॉजेज द लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज एंड टिपिकली लीव सम इकोनॉमिक डैमेज हो जाए इन इट वीक, द सेवरिटी ऑफ विच डिपेंड ऑन द अफेक्टेड पॉपुलेशन, है ना, रिसाइलेंस और एबिलिटी टू रिकवर, है ना। उसकी वजह से जो भी पॉपुलेशंस है ना, सारी अफेक्टेड हो जाए, है ना, और एबिलिटी टू, उनमें रिकवर करने की एबिलिटी है, तो अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो भी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, है ना, एन एडवर्स इवेंट विल नॉट राइज टू द लेवल ऑफ डिजास्टर इफ इट अकर इन एन area without vulnerable population. In a vulnerable area, however, such as San Francisco, an earthquake can have disastrous consequences and leave lasting damage requiring year to repair. देखिए, एक एग्जांपल बताया है कि
कहाँ पर बताया कि सैन फ्रांसिस्को है ना, वहाँ पे क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से क्या इतना डिस्ट्रॉय कॉन्सिक्वेंस हुआ है ना, इतना डैमेज हुआ, तो उस सब को रिपेयर करने में है ना कई सालों की ज़रूरत पड़ गई है ना। इन 2012 देयर वर 905 natural catastrophe worldwide, 93% of which are weather related disaster है ना। एक सर्वे टाइप का बताया है कि 93% वेदर रिलेटेड डिजास्टर हुए हैं वर्ल्ड वाइड में ना, पूरे संसार में। ओवरऑल कॉस्ट वर इतने बिलियंस एंड इंजर्ड लॉसेस। 2012 वाज मॉडरेट ईयर, 45% वर मेट्रोलॉजिकल स्टॉर्म, 36% वर हाइड्रोलॉजिकल। उन्हें सारा मैंने कैलकुलेट करके बताया कि 45% मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर हुए हैं, 36% हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर हुए हैं, 12% पर क्लाइमेटोलॉजिकली हुए हैं जो कि हीट वेव, कोल्ड वेव, ड्रॉट, वाइल्ड फायर, ये सारे 7% है ना। जियो फिजिकल इवेंट हुए, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन, तो ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपना अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या होता है, देखिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अर्थक्वेक क्या होता है। उसको अपन बोलते हैं भूकंप। उसमें क्या होता है कि एकदम से ज़मीन हिलने लगती है ना, मतलब धरती हिलने लगती है, कंपन होता है, तो वो किसकी वजह से होता है। तो इसको अपन और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। सिंपल अभी छोटी छोटी डेफिनेशन बता दूं कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि देखिए पहले तो अपनी जो पृथ्वी होती है वो भी अपनी परतों में डिवाइड है ना। तो अपन सारे इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब इतनी हीट हो जाती है, मतलब तो उसमें क्या होता है जो एपी सेंटर होता है, एपी सेंटर में क्या होता है कि उसकी वहाँ से कोई वेव्स होती हैं वो एकदम से निकलती हैं, वेव्स की वजह से कंपन होता है ना। कंपन, वो वेव्स इतनी कोल्ड वेव होती हैं, वो हॉट प्लेस में जाती हैं, फिर वो मतलब हॉट वेव की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें कंपन होता है, और टेक्टोनिक प्लेट की कंपन की वजह से जो एपी सेंटर पे भी, जहाँ पे भी अर्थक्वेक को आता है, तो एपी सेंटर मतलब वो एरिया जहाँ पे जो वेव्स होती है वो पृथ्वी से बाहर निकलती है ना। तो उसकी वजह से क्या कंपन क्रिएट हो रहा है। अभी देखो आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा होगा, इसमें जो लिखा है वही देखिए। अर्थक्वेक इज द रिजल्ट ऑफ द सडन रिलीज एनर्जी ऑफ अर्थ क्रस्ट क्रिएट सिस्मिक वेव। हाँ, इसमें क्या सिस्मिक वेव निकलती हैं, जो जो अर्थ होती है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। एंड द अर्थ सरफेस अर्थक्वेक मैनिफेस्ट देमसेल्फ द वाइब्रेशन, शेकिंग एंड समटाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राउंड है ना। द वाइब्रेशन में वेर इन द मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक आर कॉज्ड मोस्टली बाई स्लिपेज विद जियोलॉजिकल फॉल्ट्स बट ऑल्सो बाय अदर इवेंट्स सच और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, लैंडस्लाइड, माइन ब्लास्ट। तो अर्थक्वेक की वजह से ये सारे लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं, माइन ब्लास्ट भी हो सकता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, अर्थक्वेक की वजह से होती हैं सारी चीज़ें है ना। द पॉइंट डायरेक्टली एबव द फोकस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द एपी सेंटर। जो सरफेस होता है उसको अपन एपी सेंटर बोलते हैं, जहाँ से ये अर्थक्वेक मतलब एक पॉइंट डायरेक्टली एबव होता है, डायरेक्टली पॉइंट होता है, जिसको अपन एपी सेंटर बोलते हैं ना। अर्थक्वेक बाय देमसेल्फ रियरली किल पीपल और वाइल्ड लाइफ है ना। इट इज़ यूजली द सेकेंडरी इवेंट दैट दे ट्रिगर सच एज बिल्डिंग कोलैप्स, फायर, सुनामी, ये सारी चीज़ हो सकती हैं। तो अर्थक्वेक में यही होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है, मूवमेंट की वजह से वहाँ पे जो अर्थ होती है अपनी एनर्जी रिलीज़ करती है, वो किसी पॉइंट पर करती है, एपी सेंटर पे अपनी एनर्जी रिलीज़ करती है, तो उसकी वजह से कंपन होता है, मतलब अर्थ के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, तो वाइब्रेशन को अपन बोलते हैं कि धरती हिलने लगी, मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक आया है ना। अब वॉल्केनो की बात करते हैं। वॉल्केनो क्या होता है कि वॉल्केनो इज ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखिए वॉल्केनिंग जो वॉल्केनो एक्टिविटी होती है वो भी अर्थक्वेक की वजह से हो सकती है और होती भी है ना। देखिए वॉल्केनो थ्रू द लावा, वॉल्केनिक एसेस एंड गैसेस एस्केप। तो वॉल्केनो में क्या होता है कि जैसे लावा बाहर निकल रहा है ना, वॉल्केनिक एस निकल रही है, वॉल्केनिक जो राख बोलते हैं अपन वो निकल रही है, गैसेस निकल रही हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस आर पार्शली ड्राइवन बाय द प्रेशर फ्रॉम dissolved gases much as escaping gases force the cork out of a bottle or campaigns beneath a volcano. Liquid magma containing dissolved gases rises through crack in the earth crust। देखिए अर्थ क्रस्ट में क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट में जो अर्थ होती है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस की वजह से
गैसेस निकलती हैं। अब वो गैसेस कभी कभी तुमने देखा होगा कि अर्थक्वेक की वजह से, उसकी वजह से पृथ्वी के अंदर क्रैक हो गया, क्रैक की वजह से वहाँ पर क्या होता है, मैग्मा, लावा वगैरह ये सब निकल रहे हैं ना। तो वहाँ पर क्या होता है, वोल्केनो एक्टिविटी हो रही है। एज द मैग्मा राइसेस प्रेशर डिक्रीज होता है फॉलोइंग द गैसेस फ्रॉम बबल्स के फॉर्म में निकल रही है। हाउ द मैग्मा लावा बिहेव व्हेन इट रीचेज द सरफेस डिपेंड ऑन बोथ इट्स गैस कंटेंट एंड केमिकल कंपोजिशंस हो जाए। Lava with low silica content have low viscosities and flow freely, allowing any gaseous bubbles to escape readily, while lava with high silica contents are more viscous, so that any trapped gases cannot escape easily। तो वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होता है, मतलब अपन बोलते हैं कि ज्वालामुखी है ना, फट ज्वालामुखी निकलना, मतलब उसमें क्या होता है, लावा गैसेस निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें अर्थक्वेक की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी लेक्चर में अपन ने अर्थक्वेक, लावा और उसके जो टाइप्स हैं, है ना, नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, इसमें अपन ने देखे, और इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए ठीक है, ओके, थैंक यू।